एक बार हमारे संसार घूमते घूमते बद्रिका आश्रम में पहुंचे हैं और वहां बद्रिका आश्रम में एक संत गए नारद, जो खिन्न मन से मुखमंडल लटका हुआ है, मुख को लटकाए हुए बैठे हैं, मन बड़ा चिंता से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। संसार देखे तो रहा नहीं गया, पूछने लगे सरकार ब्रह्मण से आपका मुखमंडल इतना दीन मलिन और आप इतने चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हैं। नारद जी जैसा संत चिंता में हो तो कहते यही बहुत बड़ी चिंता की बात है। नारद का तो नाम मात्र सुन करके लोगों के मुखमंडल में प्रसन्नता आ जाती है और वही नारद चिंता में बैठा है, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपकी चिंता का कारण यदि आपको उचित लगे तो हमें बताने की कृपा करें। नाना जी को लगा कि सरकार हो सकता है भगवान ने ही इन्हें यहाँ भेजा हो हमारी चिंता को दूर करने के लिए। बताने लगे सनत कुमारों, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर गया था। मैंने पृथ्वी लोक का बहुत नाम सुना था। सुना है यहाँ पृथ्वी पर जाने के लिए बड़े बड़े देवता भी ललायित रहते हैं। सुनकर के मेरी इच्छा थी पृथ्वी पर जाऊं, लेकिन मैं पृथ्वी पर आया, हर क्षेत्र में गया। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम, सेतुबंधन कहाँ? रामेश्वरम। मैं सब जगह गया, लेकिन मेरे हृदय को, ध्यान से सुनिएगा, मेरे हृदय को कहीं भी शांति नहीं मिली। जैसा मैंने पृथ्वी का नाम सुना था वो बात कहीं पृथ्वी लोक में दिखाई नहीं दे रही है। मैं तीर्थों में गया, हर तीर्थ में जाके मैंने क्या देखा? तीर्थों का सार जा रहा है। तीर्थों में धर्म बचा नहीं है, केवल और केवल आडंबरों का बोलबाला है। ना तो कोई सिद्ध पुरुष दिखाई देता है, ना तो कोई भजनानंदी दिखाई देता है, ना योगी नैव सिद्धोवा, ना ज्ञानी सत्क्रियो नरा। ना तो कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना तो कोई सत्कर्म कर रहा है। ये सब देख करके मेरे हृदय में बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुआ। मैं चलता गया, देख क्या रहा हूँ, गृहस्थ जीवन में पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है। लोग कन्याओं को बेचने में लगे हैं, जीवन में धर्म बचा नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब पूरी की पूरी पृथ्वी और खास करके तीर्थों की भूमि में ये कृत्य होने लगेंगे, तो मेरे परमात्मा का अवतार पृथ्वी पे कहाँ होगा? ये सब देख करके तरुणी प्रभुता देगी शाला बुद्धिदायिका, ये सब देख करके मैं घूमता चारों ओर से मन खिन करके आया कहाँ? भगवान श्री बांके बिहारी लाल की लीला भूमि जिसको कहा जाता है, ब्रज भूमि जिसको कहा जाता है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पश्यम नवकाननम। यहाँ बैठे तमाम भक्त वृंदावन के बारे में जानते होंगे और बहुत ऐसे भी होंगे जो वृंदावन गए होंगे। एक बार मिलकर के जयकार लगाएंगे, बोलिए वृंदावन धाम, मिलकर के जयकार पूरा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी श्री धाम। वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में मैंने एक दृश्य देखा। क्या? वहां पहुंचने के बाद यमुना के तट से दूर खड़े होकर के मैं एक दृश्य देख रहा हूँ। क्या? एक स्त्री खड़ी है, बहुत जोर जोर से रो रही है, रुदन कर रही है। उसको कई और तमाम स्त्रियां बार बार शांत कर रही हैं, सांत्वना दे रही हैं, चुप करा रही हैं, पंखा चल रही है। और उस स्त्री के अगल बगल में दो पुरुष वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। ये सब देख करके मैं दूर से विचार कर रहा हूँ, आखिर ये स्त्री कौन है? ये स्थिति इसकी कैसे बनी? मन में विचार करते रहे कि अचानक
उस स्त्री की नजर मुझ पर पहुंची है और वो स्त्री दूर से मुझको आवाज लगाती है और ठहरने को कहती है, वो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता मभिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधो, दो पल के लिए ठहर जाओ, ठहर जाओ। कहते हैं किसी साधु पुरुष का दर्शन ही समस्त क्लेशों और दुखों का नाश कर देता है। आप आए हैं, जरा रुक करके और मेरे दुख को दूर कर दीजिए। नारद जी थोड़ा पास गए और पूछे उस स्त्री का परिचय, तो वो अपना परिचय बता रही है। क्या? मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति विख्याता इमो में तनयो मत। मेरा नाम है भक्ति। ये जो दो पुरुष आप देख रहे हैं, ये कौन है? मेरे पुत्र हैं, मेरे सुत हैं। इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र के नाम है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन काल के प्रभाव से आज देखो कैसी उल्टी रीति चल रही है कि माँ युवा है और बच्चे बूढ़े हो रखे हैं, वृद्ध हो रखे हैं। सरकार, मेरी भी स्थिति यही है। भक्ति मैया कहती है मेरी भी स्थिति यही थी, लेकिन वृंदावन में आने के बाद, वृंदावन की रज को माथे से लगाने के बाद यहाँ मुझ भक्ति में तो युवानी आ गई, लेकिन मेरे पुत्रों में अभी तक युवानी नहीं। आप संत हैं, ऐसी कृपा करिए और ऐसा कुछ करिए जिससे मेरे पुत्रों में भी युवानी आ जाए। नारद जी महाराज बड़े चिंतित होकर के विचार किए तो वेद वेदांत का पाठ किए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत का पाठ किए और बार बार गीता का पाठ करते हैं। लेकिन इतना करने के बाद में वो पुत्र थोड़े थोड़े जागते, लेकिन थोड़े थोड़े उठते और फिर से वैसे ही तुरंत लेट जाते। कुछ आस की किरण दिखाई देती जब वो थोड़े उठते, लेकिन फिर से जब गिर जाते तो नारद जैसे संत का मन खिन्न हो। आखिर इनकी ये वृद्धावस्था कैसे दूर होगी? चिंता में पड़ गए नारद और चिंता की स्थिति में बैठे थे। अचानक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने दो शब्द कहे, सत्कर्म। नारद जी ने सुना, इतना कहे कि वो व्योमवाणी शांत हो गई है और नारद सोचने लगे, भैया सत्कर्मों में तो बहुत से सत्कर्म आते हैं, आखिर इनके लिए कौन सा सत्कर्म है? ध्यान से सुनिएगा, इनके लिए कौन सा सत्कर्म है? तो नारद वहां से उठे और भक्ति को कह दिया, भक्ति मैया तू चिंता ना कर, तू तो वो भक्ति है जो मेरे बिहारी जी को इतनी प्रिय है कि तुझ भक्ति को बुलाने के बाद इस जगत में कोई भी जीव हो, अगर उसने तुझ भक्ति को अपने घर में बिठा लिया तो वहाँ मेरा बाकी बिहारी आने पर जाने पर मजबूर हो जाता है। और तुम मेरे गोविंद को इतनी प्रिय भक्ति हो तो भगवान तुम पर कृपा अवश्य करेगा। और रही मेरी बात तो सुन, मैं संकल्प करता हूँ और तुझे वचन देता हूँ। क्या? घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुझे कोई त्रास नहीं, और जो मैं साना कर सका तो श्री हरि का सच्चा दास नहीं। सुनो, भक्ति की परंपरा में दास का पद
सबसे ऊंचा होता है और उस दास के पद में हमारे नारद सर्वश्रेष्ठ शिखर पर बैठे गए। और नारद जी ने कहा, अगर भक्ति मैया मैंने तेरे इस दुख को दूर करके और घर घर में तेरी प्रतिष्ठा ना करवा दी, तो मैं अपने दास का जो पद है ना, जो मुझे भगवान ने दास का पद दिया है, उस दास के पद का परित्याग कर दूंगा। तो श्री हरि का सच्चा दास नहीं, श्री नारद वहां से चले। जो संत मिलते उनसे पूछते जाते, भैया सत्कर्म के बारे में बताओ, सत्कर्म के बारे में बताओ, लेकिन कोई नारद को बता नहीं पाया। और तब श्री नारद घूमते घूमते बद्रीनाथ धाम में बद्र का आश्रम में जाकर के खिन्न मन से बैठे हैं और वहीं पे सनत कुमारों का आगमन हुआ। पूरी की पूरी कथा बता दी और कहा, सनकादियों मेरी चिंता का यही कारण है, अगर अब आपको उस सत्कर्म के बारे में पता हो तो बताओ। ध्यान से सुनना। सनकादियों ने कहा, नारद जी समझ लीजिए कि आपकी चिंता दूर हो गई। क्या करना पड़ेगा? बस ज्यादा कुछ नहीं, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन कराना होगा, इनकी जर्जर अवस्था दूर हो जाएगी। तो आपको पता है, नारद जैसे संत भी इस बात को सुनने के बाद व्यंग की हंसी हंसने लगे। वाह, मैंने वेद वेदांत गीता का पाठ किया और उसके बाद वो नहीं जागा। जब वेद वेदांत और गीता को सुनने के बाद वे नहीं जागे प्यारे, तो वो भागवत में ऐसा क्या है जो भागवत को सुनने के बाद वो जाग जाएंगे? तो हमारे संकादियों ने बताया, सुनो, आप सब यज्ञ करते हो, हवन करते हो, तो यज्ञ में हवन कुंड में, यज्ञ कुंड में घी की आहुति देते हो। और जब घी की आहुति देते हो तो क्या होता है? अग्नि प्रज्वलित होती है ना। अगर कोई आए और कहे कि भैया सुनो, ये घी बनाया गया कहाँ से? दूध से। सबसे पहले घी को बनाने के लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कोई भैया, कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति आ जाए और कह दे, सुनो घी बना तो है दूध से, तो दूध को बनाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तो ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करो, पात्र लोटा लोटा बाल्टी जाओ, दूध भर के ले आओ और दूध की आहुति दे देते हैं। तो बताओ जरा, घी की आहुति दे रहे थे, जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, और दूध हम कुंड में डालने लगोगे तो क्या होगा? जो अग्नि हो भी रही होगी ना, वो भी सब शांत हो जाएगी। मतलब जो घी है, जो घृत है, वो क्या है? दूध का निचोड़ है, दूध का सार है। और सरकार जब सार आ जाएगा, निचोड़ आ जाएगा, तो उस वस्तु की वैसे आवश्यकता नहीं होगी। सार जो कार्य कर देगा वो मूल करने वाला नहीं है। जैसे आम का वृक्ष होता है और आम के वृक्ष में मूल में जड़ है और जल भी है, शाखाएं भी है, लता पत्रार भी है, लेकिन आम के फल का रस लेना है तो क्या करोगे? फल को लोगे या पत्तों को लोगे या शाखाओं को काट दोगे? फल को लोगे ना। अच्छा, कोई बहुत ज्ञानी आ जाए, बोले सुनो जड़ से पेड़ ही उखाड़ दो, दोबारा कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो सरकार हमारी भ्रांति यही है, हम क्या करते हैं? इधर उधर ध्यान देते हैं। जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा? सीधे जाएगा, आम का वृक्ष बहुत बड़ा है, जहाँ फल लगा है वहां तक किसी न किसी उपाय से पहुंचेगा और फल लेगा और चला जाएगा। और जो मूर्ख है वो क्या करेगा? कभी डंगारा को काटेगा, कभी पत्तों को छेड़ेगा। सरकार क्यों? उसमें अभी वो ज्ञान नहीं है। वैसे ही सनकादियों ने कहा, इन सबका जो सार है, इन सबका जो निचोड़ है, वेद वेदांत गीता पुराण शास्त्र
सबका निचोड़ गए श्रीमद् भागवत महापुराण। तो सरकार इसलिए बिना किसी संशय के संदेहात्मक बुद्धि को दूर करिए और श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान कर दीजिए।